मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी मिट गई चिंता सारी शरण तेरे आ गए हैं प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दोनों मंत्र पढ़ते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। हरि ओम ओम इत्येतदक्षरमिदगुं सर्वम् तस्योपव्याख्यानम् भूतं भवत् भविष्यति इति सर्वमोंकार एव यच्चान्यत्रिकालातीतं तदप्योंकार एव सर्वगुं हेतद् ब्रह्म अयम् आत्मा ब्रह्म सो अयम् आत्मा चतुष्पात् जागरति स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांग एकोनविंशति मुखः स्थूल भुक् वैश्वानरः प्रथमः पाद दो दृष्टि से इस सारी सृष्टि को एक तत्व में समाहित बताया। एक तो नाम की दृष्टि से और दूसरा नामी की दृष्टि से। अभिधान की दृष्टि से सब कुछ ओंकार ही है, ओम के अलावा और कुछ नहीं है। और अभिधेय की दृष्टि से कहा सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। यानी ओम और ब्रह्म दोनों में किंचित मात्र भी भेद नहीं है। ओम है अभिधान संज्ञा, अभिधेय है ब्रह्म। जिसको हम ओंकार कहते हैं, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं,
वो मुझसे पृथक नहीं हो सकता। जो भी मुझसे पृथक होगा वो जड़ हो जाएगा। अगर हमसे अलग कोई चीज़ होगा तो मैं चेतन हूँ, और अलग हो जो वस्तु होगी उसको कभी न कभी जानूंगा। तो जिसको मैं जानूंगा वो तो जड़ हो जाएगा, दृश्य हो जाएगा। तो जो दृश्य होगा, जड़ होगा, वो विनाशी होगा, वो दुखात्मकम होगा। हमसे व्यतिरिक्त, हमसे अलग अगर वो परमात्मा भी होगा, भगवान भी होगा, तो जड़ ही होगा, हमसे अलग नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि हमसे अलग होगा तो मैं अलग, जानने वाला वो अलग, जिसको जाना जाएगा। और जानने वाला जानी हुई चीज़ से हमेशा श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसकी वृत्ति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति होती है, इसलिए वो हमसे अलग नहीं हो सकता। तो जिसको ओंकार कहा, जिसको ब्रह्म कहा, वही अपनी आत्मा है। जब ये आप समझोगे कि वो मुझसे अलग नहीं, वही मेरा अपना आत्मा ही कभी ब्रह्म के स्वरूप में हमको समझ में आता है, कभी उसी को ऋषि ओम के रूप में समझाते हैं। जब ये समझ में आवेगा तब समझना कि वास्तविक ज्ञान है। अयम आत्मा ब्रह्म, महावाक्य है, अयम आत्मा ब्रह्म, मेरा अपना आत्मा स्वरूप ही ब्रह्म है। यहाँ तक उपदेश हो गया है। यही चीज़ समझाना है पूरे उपनिषद में। पूरे उपनिषद का मूल सूत्र इतना है, अगर इतना समझ में आ जावे तब तो कोई समस्या नहीं है कि संज्ञा की दृष्टि से, अभिधान की दृष्टि से सब कुछ ओम ही है, अभिधेय की दृष्टि से सब कुछ ब्रह्म है, और वो जो भी है मुझसे पृथक हो नहीं सकता, क्योंकि मुझसे अलग होगा तो मैं चेतन, जानने वाला, वो जड़ हो नहीं सकता, तो अपना आत्मा ही हो है। अयम आत्मा ब्रह्म। यहाँ समाप्त हो जा रहा है उपनिषद एक तरीके से। इतना हमको समझना है। यहाँ जरा सी बात है, जरा सी बात है, कौन सी देरी है इतना समझने में। और इतना समझ में नहीं आता, उपाय क्या है इस बात को समझने के लिए, तो अगला प्रसंग सुनो। फिर ये समझ में आ जाएगा। इस उपनिषद को जितना सुनोगे उतने में समझ में आ जाएगा तो बहुत बढ़िया। और ना समझ में आवे तो दूसरा उपनिषद पढ़ना। फिर एक बार पूछा, भगवान एक बात बताइए, इस सृष्टि में कौन सा एक ही कोई ऐसा ग्रंथ बताइए जिसका स्वाध्याय करके, श्रवण मनन करके हम मुक्त हो जावें। अनंत शास्त्रम बहुवेदितव्यम, शास्त्र बहुत सारे हैं, एक कोई बात बताइए। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा एकमात्र ग्रंथ है, एक ग्रंथ ही पर्याप्त है मुक्ति देने में, जिसका नाम है मांडूक्य उपनिषद। उसी से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। पूछा, अगर मांडूक्य उपनिषद सुनने के बाद भी मुक्ति ना होवे, तो बात ना समझ में आवे तो गुरुदेव ने कहा फिर 10 उपनिषदों का स्वाध्याय करना। फिर ईशावास, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ऐतरेयी, तैतरेयी, बृहदारण्यक, छांदोग्य, कहीं न कहीं से तो समझ में ही आ ही जावे। इससे नहीं समझ में आया तो 10 उपनिषदों का श्रवण करना। फिर से पूछा, महाराज 10 उपनिषदों का श्रवण कर ले में फिर भी बोध ना होवे तो गुरुदेव ने कहा फिर पुराण और इतिहास का श्रवण करना, क्योंकि शायद अभी थोड़ी पात्रता में कमी है। तो इतिहास माने महाभारत और रामायण, पुराण माने 18 पुराण, उनको सुनो, भागवत सुनो, विष्णु पुराण सुनो, ब्रह्म पुराण सुनो। वो तैयार करते हैं
योग्य बनाते हैं। फिर पूछ लिया महाराज इतने के बाद भी 18 पुराण सुन ले में फिर भी समझ में ना आवे तो, फिर भी समझ में ना आवे तो गुरुदेव ने कहा फिर तप करना, तीर्थ करना, यज्ञ करना, क्योंकि फिर अभी तुम्हारे भीतर बुद्धि उतनी जगी नहीं। तो क्रिया प्रधान तुम्हारा जीवन है, तो बिना कुछ किए तुमको रहा नहीं जाता। तो तप करो, यज्ञ करो, कुछ और करो। अगली बात भी कह दूं, अगर इतना करें और फिर भी न समझ में आवे तो फिर बार बार जन्मो और मरो, क्या फर्क पड़ता है। फिर 84 लाख योनियों का बिल्कुल नेशनल हाईवे खुला रहता है सबके लिए। फिर 84 लाख का चक्र, उससे फिर कोई छूटने का उपाय है नहीं। तो अपनी आत्मा को, जो मेरी अपनी आत्मा ही ब्रह्म है, ये वेदांत है, ये वेदांत है। वेदांत ये नहीं कहता कोई स्वर्ग की प्राप्ति करानी है, कोई दर्शन करना है देव का, ये नहीं। वेदांत कहता है आप अपने आप को समझो वही ब्रह्म है, भूले हुए हो। कैसे समझूं? अपने आत्मा को समझने के लिए, आपको समझाने के लिए अब हम उपाय बताते हैं। तो अपनी आत्मा को समझो, इसके 4 पाद हैं। सह अयम आत्मा चतुष्पाद। क्योंकि अभी अनुभव नहीं हो रहा है ना आपको। अनुभव हो जाता तो सह लगाने की जरूरत नहीं होती। सो अयम आत्मा, सो माने वो आत्मा। जब हमने कहा ओ आत्मा, तो आप मत देखना कहीं ऐसा होगा है। अभी समझ में नहीं। हमने तो कहा था ना अयम आत्मा ब्रह्म। अयम, अयम माने कहाँ? मैं। हाँ, नहीं समझ में आया तो हमको क्योंकि सुनने वाले को इतना समझाया, उंगली दिखा के समझाया कि अयम आत्मा ब्रह्म, उसको नहीं अकल में आया, तो हमको कहना पड़ता है जिसको तुम आत्मा सुने हो ना, सो अयम, सहा वो आत्मा 4 पाद वाला है। सो अयम आत्मा चतुष्पाद, वो आत्मा 4 पाद वाला है। कौन सा? चलो अगला, हाँ फिर से पढ़ो। जागृति स्थानो बहिष्प्रज्ञः सप्तांगा एकोनविंशति मुखः स्थूल भुक् वैश्वानरः प्रथमः पादः। आत्मा 4 पाद वाला है। तो जैसे हम कहते हैं 4 पाद वाला, तो इसको गाय के 4 पांव के जैसे मत समझ लेना। गोवत नहीं, जैसे गाय के 4 पांव है और आपने चारों को अलग अलग समझा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसा नहीं है। बल्कि कर्षापणवत, कर्षापणवत, कर्षापण कहते हैं रुपया। जैसे 1 रुपये में 4 चवन्नी होती है, 1 रुपये में 4 चवन्नी होती है ना। 1 आना बराबर कितना पैसा? 1 आना बराबर कितना पैसा? कहाँ खोए रहते हो? मैंने 4 आना नहीं पूछा, 1 आना बराबर कितना पैसा? 1 आना बराबर कितना पैसा? कोई कह रहा है 4, कोई कह रहा है 24, कोई कह रहा है कुछ। 10 हम लोग कुछ। मैं 10 बार, मतलब आप लोग आने नहीं समझ रहे हो, आना नहीं समझ रहे हो ना। 1 आना बराबर कितना पैसा? फिर 4 बोले। अच्छा 4 आना बराबर, फिर 1 आना बराबर 4, तो 4 आना बराबर 16, 16 पैसा, यही तो 16 आने बराबर। अब बताओ धूप में बाल सफेद किया कि नहीं? अरे यार तुम लोगों को इतना एक स्पष्ट नहीं है। हाँ आना पड़ेगा। एक चेला था छांदोग्य उपनिषद में।
एक चेला अपने गुरुजी के पास गया, 12 साल उसने पूरा वेद वेदांत का अध्ययन किया, सब पढ़ करके, पूरा वेद वेदांत का पढ़ करके। जब वहाँ से आया तो उसको लगा कि मैं तो अपने पिताजी से थोड़ा ज़्यादा पढ़ लिख लिया ना, हमारे पिताजी को तो इतना आता ही नहीं है। मैं तो 12 साल गुरुजी के पास काशी पढ़ के आया। जब घर पहुँचा तो गुरुजी कहीं गए थे, पिताजी कहीं गए थे। दरवाजे पर एक खटिया पड़ी थी, उसी चारपाई पे बैठ के इंतज़ार करने लगा। जब पिताजी आए तो खड़ा होकर प्रणाम भी नहीं किया, क्योंकि मैं तो ज़्यादा पढ़ के 12 साल पढ़ के आया हूँ, पिताजी का तो आता ही नहीं। पिताजी समझ गए कि विद्या ददाति विनयम, ज्ञान से विनम्रता होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए। मेरे पुत्र में तो अहंकार पैदा हो गया। कोई बात, बेटा आ गया, तू पढ़ के आ गया? पिताजी ने खुद बोला, आ गया पढ़ के। उसने कहा हाँ पिताजी सब पढ़ लिया? हाँ पिताजी सब पढ़ लिया। पिताजी ने समिधा की लकड़ी गठरी किनारे रखी, पास बैठ गए। अब पास बैठ करके पूछा, पुत्र तुमने सब पढ़ लिया? हाँ पिताजी सब पढ़ लिया। तो एक बात बताओ, उस एक तत्व को जान लिया जिसको जानने से सब कुछ जान लिया जाता है। एक को जानने से सब कुछ का ज्ञान हो सकता है, उसको जाना? उसने कहा पिताजी ये कैसे हो सकता है? अरे मिट्टी को अलग जानना पड़ेगा, पेड़ को अलग जानना पड़ेगा, पशु को अलग जानना पड़ेगा, एक एक चीज को अलग अलग जानना पड़ता है। ये कैसे कहते हो कि एक के ज्ञान से सबका ज्ञान कैसे हो जाता है? कैसे हो जाएगा? तो तुमने ये बात नहीं पढ़ी? तो चेला कहता है पिताजी ऐसा लगता है गुरु जी को ही ये बात पता नहीं थी। अगर उनको पता होती तो मेरे जैसे लायक शिष्य को क्यों न पढ़ाती। याद है पढ़ा हुआ था, कहाँ पढ़ाया था? हाँ पढ़ाया था ना इस बात को, श्वेत केतु तत्वमसी महावाक्य। हाँ तो अब मेरे जैसे योग्य शिष्य को क्यों न पढ़ाते। 1 रुपए में 4 आने हुए, 4 चवन्नी हुई ना, 4 आने को 1 चवन्नी हमने बोला, तो 1 रुपए में 4 आने होते हैं। तो अब 4 आने में किस आने में वो रुपए का अंश नहीं है? हाँ? अगर आप कहो कि गाय के 4 पांव, तो हम कहेंगे 1 पांव अलग, दूसरा पांव अलग, तीसरा पांव अलग, बिल्कुल अलग अलग। लेकिन ऐसा है नहीं। जब हमने कहा आत्मा चतुष्पाद, अपना आत्मा 4 पांव वाला है, माने 1 रुपए के 4 पार्ट जैसे 4 चवन्नी होती है, तो रुपया सब में समाया हुआ है, सब में व्याप्त होकर के। और रुपया सबसे अलग भी है, सबसे अलग भी है। एक चवन्नी अगर अकड़ करके बोले कि मैं ही रुपया हूं, संभव नहीं है। एक चवन्नी रुपया नहीं है, लेकिन रुपये को अलग हटा करके चवन्नी को नहीं देख सकते। रुपया का एक अंश उसमें, 1 रुपये के ऊपर ही 4 चवन्नी कल्पित है, अध्यस्त है, ठीक है ना। बिल्कुल उसी प्रकार से, उसी तरीके से आत्मा का 4 पांव, आत्मा 4 पांव जब कहेंगे तो ये मत समझना कि उसमें नहीं है, उसमें है। वो आत्मा सब में होते हुए भी, चारों पाद में होते हुए भी, चारों की सीमा से, उसकी परिच्छिन्नता से वो बिल्कुल अलग अलग। कैसा है? पहला पाद जागृति स्थान, अपना आत्मा का पहला पाद है जहां पर उसका अनुभव होता है इस जगने पर। जागृत स्थान, स्थान माने जहां बैठते हैं, वो आत्मा का पहला पाद है जहां बैठ के अनुभव करता है, जहां बैठ करके देखता, सुनता, भोगता है। कहां पर? ये जग करके, जग करके। जब जग गए तब हमको सब कुछ दिखाई पड़ने लगा, नाम रूप का जगत जितना कुछ है। तो कहां पर है? कौन सा हो गया? जब आप चेतन हो ना, जिंदा हो ना, जिंदा हो, उसके बाद में जब देखना शुरू कर दिए इंद्रियों से, तब जागृत अवस्था। कोई परिभाषा बता सकता है जागृत अवस्था की? तत्वबोध की जागृत अवस्था की परिभाषा? चक्षुरादि बाह्य इंद्रिय
शब्दादि विशेष गायते इति। पढ़ाया गया था कि नहीं? याद भी कराया गया था? क्यों नहीं याद हुआ? भूल क्यों गए? अनभ्यासे विषम विद्या। कोई भी विद्या को जब बार बार रिपीट नहीं करोगे, पुनरावृत्ति नहीं करोगे तो भूल जाती है। इसको हम लोग पुराने ज़माने में कहते थे दोहरौनी, घोखना। घोखते थे, बालका बालको बालका, बालकम बालको बालकान, रामा रामो रामा। तो नहीं, 2 दिन नहीं पढ़ोगे तो भूल जाएगा। निरंतर लगे रहो। तो हाँ, जागृत स्थान की परिभाषा होगी जब हम अपनी इंद्रियों के द्वारा बाहर के विषयों का अनुभव करते हैं। हमारी आँख बाहर से रूप रंग को देखती है, कान बाहर से शब्द को सुनता है, हमारी जिह्वा बाहर से स्वाद को लेती है। तो जिस अवस्था में बैठ करके, जहाँ बैठ करके हमारी इंद्रियां बाहर के समस्त विषयों का अनुभव करती है, उस अवस्था का नाम है जागृत अवस्था। लेकिन हमारा अपनी जो स्थिति है, हमारी अपनी स्थिति है, इसमें है कि हमारी जो प्रज्ञा है, हमारे भीतर जो चेतना है, वो हमारी इंद्रियों से बाहर दौड़ती है। जैसे मैं हूँ, चेतन हूँ, लेकिन आँख खुली तो बाहर दिखाई पड़ा ना, तो मेरी चेतना आँख के माध्यम से बाहर दौड़ गई ना, तब हमने पेड़ के पत्ते को देखा। मेरी चेतना कान के माध्यम से बाहर चली गई ना, बाहर चली गई तब हमने बाहर से संगीत आदि को सुना, तभी तो सुना हमने। तो जब हमारी चेतना हमारी इंद्रियों के दरवाजे से बाहर निकल जाती है, उस अवस्था में हमारा एक नाम हो गया बहिष्प्रज्ञा। इसको हम कहते हैं बहिर्मुखी, बहिष्प्रज्ञा। जागृत स्थान है आत्मा का पहला पाद, जिसका स्थान है जागृत अवस्था। उसकी चेतना बाहर की तरफ दौड़ती रहती है, चारों तरफ, इधर ततः चारों तरफ, स्वरूप में नहीं बैठती, अपने कल्याण के इधर उधर चार। इसका सबका अनुभव देखो, ध्यान वगैरह में खूब अनुभव होता है। बैठने का प्रयास करो तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बहिष्प्रज्ञा है, हमारी चेतना निरंतर बाहर की तरफ। बहिष्प्रज्ञा माने जब आपको बाहर का पांचों विषय आपके इंद्रियों को खींचते रहें, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। बहिष्प्रज्ञा कैसा है? सप्तांगः। ये जो है इसके 7 अंग हैं। सप्तांगा 7 अंग हैं। कौन कौन से 7 अंग हैं? 7 अंग कौन कौन से? थोड़ा सा समझने की बात होगी, टिपिकल है, पारिभाषिक है। अब थोड़ा समझना। जैसे अच्छा मान लो मेरे नेत्र ने देखा, ठीक है ना, मेरे नेत्र ने देखा, गाय के नेत्र ने देखा, दैत्य के नेत्र ने देखा, देवता के नेत्र ने देखा, यूरोप वाले के नेत्र ने देखा, है ना, आसमान में जो स्पेस सेंटर होगा वहाँ रहने वाले के नेत्र ने देखा। तो देखने का तरीका सबका अलग अलग होगा कि एक ही होगा? हाँ? क्यों? कान से देखेगा नहीं, जो देखेगा उसका तरीका अलग हो, कान से देखेगा। समझ अलग अलग होगी, ये कहो तो माना जाएगा। बुद्धि के भीतर समझ अलग होगी। आप देखने का तरीका कैसे होगा? बंदर देखेगा तो कैसे देखेगा? माथे से देखेगा, यहाँ से? हाँ हाँ, कैसे देखेगा? तो जितना देखने वाली आंख होगी पूरे विश्व में, जितना देखने वाली आंख होगी, वो सबके देखने का तरीका एक होगा। समझ अकल में जैसी होगी वैसे ग्रहण होगा। ठीक है ना? कोशिश करना समझने का। तो सारी आंखों का, जितनी आंख है पूरे विश्व में, वो समस्त आंखों का मेरे आंख से कोई पृथक नहीं है। जैसे मेरी आंख ऐसे सारे ब्रह्मांड के आंख। अच्छा, जैसे मेरी नाक सांस लेती है, हाँ, क्या हुआ? इंद्र अपने नाक से सांस नहीं लेते होंगे क्या? हाँ? अरे महाराज, यही तो सुना है ना कि जरा सा हनुमान जी को चोट लग गई
चोट लग गई तो उन्होंने जो है बंद कर दिया हवा बहना, तो सारे देवता उस समय मरने लगे। सुना ना क्यों मरने लगे? क्योंकि उनको अब श्वास नहीं। ध्रुव ने तपस्या किया, उन्होंने अपने श्वास को रोक लिया, सारा जलने लगे। क्यों जलने लगे देवता? रोका तो ध्रुव ने अपने श्वास को, देवता क्यों जलने लगे? बोले व्यष्टि समष्टि में भेद नहीं है। हम नाक को अलग अलग नहीं समझते। हमारी नाक अलग, श्वास लेने का अलग, लेकिन जब जागृत अवस्था में आ गए तो जहां जहां पर कोई भी नाक से श्वास लेता है वो सब मेरा ही स्वरूप है, मुझसे अलग नहीं, मुझसे अलग नहीं है। आप अलग कब समझते हो? जब अपने इस देह को साथ पकड़ लेते हो, इस शरीर मात्र को पकड़ लिया तब। तो जैसे हमारी पांचों इंद्रियां, ऐसे देवता की, ऐसे दैत्य की, ऐसे चींटी की, ऐसे ब्रह्मा की, ऐसे पशु की, तो जैसे हमारे इस शरीर में ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड में, तो यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड। यहाँ व्यष्टि और समष्टि का पूरा भेद समाप्त हो जाता है। तो जागृत अवस्था जब हमने कहा ना, तो केवल मेरे ही जागृत अवस्था नहीं, हाँ, क्योंकि वो हाथी भी तो जाग रहा है, तो वो भी तो जग रहा है, हाँ, देवता भी तो जग रहा है, हाँ, दैत्य भी तो जग रहा है। तो जागृत अवस्था माने समस्त जागृत अवस्था। तो ये जो जागृत अवस्था का जो अभिमानी हूँ मैं वैश्वानर, ये जो जागृत अवस्था का स्वामी है ये वैश्वानर, इसका एक नाम दे लो। सारे जागृत अवस्था का अनुभव करने वाला, इस शरीर का प्लस अनंत कोटि ब्रह्मांड का जग के जो अनुभव करने वाला है, उसकी एक संज्ञा है वैश्वानर। क्यों वैश्वानर? क्यों? सारे विश्व के नरों से जिसका तादात्म्य हो गया। कभी इसी महाराष्ट्र में घटना हुई, इसी महाराष्ट्र में, कि किसी पशु को डंडा मारा और संत ज्ञानेश्वर की पीठ पर निशान पड़ गया। क्यों पड़ गया? हाँ, चाबुक मारा किसी और को और निशान पड़ गया संत ज्ञानेश्वर की पीठ पर। हाँ, ये वैश्वानर, वैश्वानर माने सबके साथ एकीभूत, सबके साथ तादात्म्यपन, ये वैश्वानर है। उनके चित्त में आया कि भैंसा बोल पड़े, तो भैंसे के मुख से पुरुष सूक्तम निकलता है, ओम सहस्र शेर साह पुरुषा, भैंसा बोलता है। ये महाराष्ट्र की भूमि। क्यों? क्योंकि सारे जगत से तादात्म्य हो गया। तो सारे विश्व से जिसका एक ही भाव हो जावे, उसको हम कहते हैं वैश्वानर। तो जागृत अवस्था में अलग अलग मत समझना, मेरा अलग, उसका अलग, उसका अलग, ऐसा नहीं, बल्कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो जो भी जग के अनुभव करता है, ब्रह्मा से लेके चींटी तक, वो सब एक है, वो सब एक है। तो उसका एक नाम, जागृत अवस्था का जो अनुभव करने वाला है, व्यष्टि समष्टि दोनों से एकीभूत होकर के, उसका नाम है वैश्वानर। ठीक है? हाँ, तत्वबोध की परिभाषा होगी जागृत अवस्था अभिमानी, जागृत अवस्था अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। वैश्वानर क्यों बोला वहाँ पे? हा? क्यों बोला वैश्वानर? दिमाग में बैठा है। जागृत अवस्था अभिमानी आत्मा विश्व इति उच्यते। वहाँ से अब एक कदम यहाँ आगे बढ़ो। वहाँ जागृत अवस्था अभिमानी विश्व, यहाँ कौन है अभी? वैश्वानर। पूरे विश्व के साथ में जिसका तादात्म्य हो गया। कोशिश करना समझने के लिए, सबके लिए बहुत खाला जी का घर नहीं है। अब मान के चलो कि हम ये कोशिश कर रहे हैं समझा देने का, पढ़ाने का, लेकिन मैं खुद जानता हूं कि जब 4-6 बार सुनोगे तो समझ में आवेगा। 10 बार हमने सुना तो हमारे पल्ले तो जागृत अवस्था अभिमानी आत्मा एक वैश्वानर हो गया। तो इसका एक वैश्वानर जहां बैठ के अनुभव करता है, जैसे आप जहां बैठ के काम करते हो, उसका नाम हो गया ऑफिस। ऑफिस में कौन बैठा? हाँ, नहीं साहब, साहब माने कौन? हाँ, मैनेजर साहब, हाँ, कार्यालय अध्यक्ष, मैनेजर, जीएम। किसी से पूछो जीएम साहब हैं? उसने कहा हाँ आए हैं, बैठे। एक जगह बैठा है जीएम साहब।
हाँ, जीएम या एमडी एक जगह बैठे, उनका तादाद में कहाँ पर है? हाँ, बैठा है एक कार्यालय के भीतर, एक एमडी बैठा है एक ऑफिस में एक कुर्सी पर, उसका तादाद में कहाँ पर है? चार दीवारी में, जहाँ टावर पर एक चौकीदार खड़ा होगा वहाँ पर भी होगा कि नहीं? हाँ, उसका तादाद में सब जगह बैठा एक जगह पर है। ऐसे आपका ये जो वैश्वानर है बैठा इस शरीर में है, लेकिन तादाद में कहाँ पर हो रहा है? पूरे ब्रह्मांड के साथ में। इसलिए इसको हम कहते हैं जागृत स्थान इसका है। तो वैश्वानर का स्थान है जागृत। आप ऐसा मत समझना मुझको, मैं यहाँ बैठा हूँ तो बैठा हूँ कमरा नंबर 8 में, लेकिन तादाद हमारा सबके साथ में है, सबके बारे में उसको पता है। तो जागृत स्थान, जिस वो वैश्वानर कौन? जागृत अवस्था अभिमानी। अब जागृत अवस्था कह रहे हैं तो हमारा जागृत नहीं, अवस्था माने सबका, उसका सबसे तादाद में हो गया, सबके साथ अपना हो गया, अनंत कोटि ब्रह्मांड के साथ हो गया। तो आत्मा का पहला पाद उसका नाम है वैश्वानर, स्थान है जागृत अवस्था। स्थिति कैसी है? बहिष्प्रज्ञा, बाहर की तरफ देखता है। अगर मेरा कान बाहर की तरफ न जावे तो कैसे सुनाई पड़ेगा मुझको किसी का कौन बात कर रहा है मोबाइल पर? मेरी आंख बाहर न जाए तो कैसे दिखाई पड़ेगा कि कमरे में कौन कौन जो है लाइट जलाए? संयोग की दरवाज़ा खुला था, 3 कमरे के दरवाजे खुले थे और अंदर गप्पे हो रही थी। तो अब पूरे से तादाद में बहिष्प्रज्ञा, आंख बाहर गई ना, मेरी आंख बाहर गई तब तो देखा ना मैंने कि दरवाजा खुला है कि कौन कौन बैठे गप्पे लगा रहे हैं। आंख बाहर गई ना तब तो। हाँ? इसका नाम हुआ बहिष्प्रज्ञा। 7 अंग हैं हमारे, 7 अंग हैं। कौन कौन से? यही चीज थोड़ा समझना पड़ेगा। तस्य हावा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजा। भाष्य में देख लेना, ग्रंथ में जिनके पास है वहाँ पर देखना तो वहाँ पर मिलेगा, 1-2 लाइन के नीचे, मंत्र के 1-2 लाइन के नीचे होगा। तस्य हावा एतस्य आत्मनो, मिला? तस्य हावा एतस्य आत्मनो वैश्वानरस्य मूर्धा एव सुतेजा। नंबर 1, मूर्धा एव सुतेजा। उस वैश्वानर का ये पूरा का पूरा द्युलोक ही उसका सिर है। मूर्धा द्युलोक, जैसे हमारे सिर पर मूर्धा, जहाँ पर बच्चे का कोमल हिस्सा होता है, ये मूर्धा। ऐसे ये जो वैश्वानर है विराट पुरुष, उस विराट पुरुष का ये द्युलोक अंतरिक्ष उसका मूर्धा है, प्रकाश स्वरूप सुतेजा। सुतेजा को यहाँ पर ले आना। इसके बाद दूसरा, चक्षु विश्वरूपः। दूसरा उसका अंग है, 7 अंग गिनाना है। दूसरा अंग है ये जो नानाविध रूपाणी, नानाविध कौन सा? श्वेत पीतादि गुणात्मकः, सफ़ेद, पीला, लाल, काला, तमाम तरह के रंग, तरह का स्वभाव दिखाई पड़ता है। ये सब का सब यह सूर्य ही, यह जो सूर्य है उस विराट पुरुष के नेत्र हैं। विराट पुरुष के, वैश्वानर के विराट पुरुष का नेत्र है। यह कौन? ये सूर्य। तीसरा अंग, प्राणः पृथक वर्तमात्मा। प्राणः पृथक वर्तमात्मा, ये जो अलग अलग तरीके से संचरण करता है, पृथक नानाविधम वर्तम संचरण, ये जो अलग अलग तरीके से संचरण करता है। कौन? श्वास गई, श्वास आई, भोजन खाया तो पचा, वो जो तरह तरह का काम करता है, ये जो वैश्वानर है उसके प्राण यही वायु हैं। जो अनंत आकाश में वायु प्रवाहित हो रही वो उसके प्राण हैं। जैसे हमारे प्राण वैसे उसके प्राण। कौन? ये पवन वायु। संदेहो बहुलः, संदेहो मध्य भागः, मध्यमो भागः। आप लोग कहीं मिल रहा होगा तो देख, संदेहो, संदेहो का मतलब हुआ मध्यम। जैसे हमारे पास धड़ है, ये धड़ है, तो विराट पुरुष का ये आकाश ही उसका धड़ है। सावधानी समझना, मूर्धा अलग, अंतरिक्ष अलग और आकाश अलग, दोनों को अलग अलग करके देख रहे हैं। आकाश माने जहां तक हमारी नजर जा रही इसको हम कहते हैं आकाश, और जहां नजर नहीं जाती उसको हम कहते हैं द्युलोक, अंतरिक्ष। नजर जहां तक गई
आपको एक नीली परत दिखाई पड़ी, इसको हम कहते हैं आकाश, जो हमारी पकड़ में आ रहा है नेत्र की, और जिसके ऊपर हमको दिखाई नहीं पड़ता, अनंत न जाने कितना है, उसको हमने कहा अंत, जिसका अंत कोई जान न पाए, वो है मूर्धा। तो वो वैश्वानर का, विराट पुरुष का ये मूर्धा है अंतरिक्ष, सूर्य हैं उसके नेत्र, चलो 2 नेत्र तो सूर्य चंद्र मान लो, सूर्य चंद्र उसके नेत्र, उसके प्राण ही ये वायु हैं, उसका ये मध्य भाग धड़ा कौन, आकाश। बस्तिरेव रई, हाँ बस्तिरेव रई, रई माने पृथ्वी। इस पृथ्वी में अन्न पैदा होता है, पृथ्वी में अन्न पैदा होता है। अन्न कब पैदा होगा, जब जल होगा, बिना जल के अन्न की उत्पत्ति नहीं हो सकती। तो उस विराट पुरुष का जो त्याग है मूत्र आदि, वो सब जल के रूप में, ये वैश्वानर का पूरे अनंत आकाश के साथ में। और अंत में पृथ्वी एव पादौ, उस विराट पुरुष का चरण कौन, ये पृथ्वी है। विराट पुरुष के चरण, वैश्वानर का चरण, ये पृथ्वी है, ये है विराट पुरुष। अब इसको समझाने के लिए बड़े बड़े शास्त्र हैं। रामायण में मंदोदरी ने समझाया है रावण को, नहीं समझ में आया था। फिर हनुमान जी ने समझाया रावण को, नहीं समझ में आया। भागवत में समझाया गया, नहीं समझ में आता। ये सब श्रुतियाँ हैं, इन्हीं के आधार पर पूरा का पूरा सिद्धांत होता है। लेकिन जब तक उपनिषद नहीं समझेंगे, वो जैसे कहते हैं ना, जब मूल नहीं समझेंगे तो ऊपर की बात समझ में नहीं आती। ये है वैश्वानर के 6 अंग, मूर्धा, नेत्र, प्राण, धाड़, मूत्रस्थान और पांव, 7वां है। 7वें के नाम दिया अग्निहोत्र कल्पना से सत्वेन आवाहनीयो अग्नि अस्य मुखत्वेन उक्ता। मुख, ये जो हम अग्नि उसका मुख है, अग्नि उसका मुख है। अग्नि में भी हम यहाँ पर शेष है थोड़ा सा, इसको कहते हैं शेषत्व। अग्नि में भी 3 प्रकार की अग्नि होती है, 3 प्रकार की अग्नि होती है। अब आचार्यों वाला विषय हो गया। कौन सी अग्नि, गार्हपत्य अग्नि, आवाहनी अग्नि, और पढ़ाया था छांदोग्योपनिषद में ना, पढ़ाया था, भूल जाते हो सब लोग। गार्हपत्य अग्नि, आवाहनी अग्नि और दक्षिणाग्नि। हाँ, फिर उन्हीं में से एक नाम हो जाता है अनुहार्य। तो इसमें जो अनुहार्य अग्नि है, जो अनुहार्य अग्नि है, वो अनुहार कैसे, बोले आवाहनी अग्नि के माध्यम से अनुहार। जैसे मान लो, अब आप लोग इसको अलग अलग समझ, पहले के ज़माने में, पुराने समय में घर में आग सुरक्षित होती थी, है ना, आग बुझनी नहीं पाती थी, और आग बुझ जाए तो बड़ा उसमें दोष माना जाता था। हम बच्चों को भेजा जाता था पड़ोस से मांग ला, इतना माचिस उपलब्ध नहीं थी सबके यहाँ पे, हाँ, तो आग सुरक्षित रहती थी। ठीक, धीरे उसको कहते थे गार्हपत्य अग्नि। लड़के की शादी हुई, लड़का लड़की दोनों बैठे हैं यज्ञशाला में, मंत्र पढ़ा जा रहा है। जितने परिवार के लोग हैं, कोई ने थाली दिया, कोई ने कपड़ा दिया, किसी ने बर्तन दिया, किसी ने गहना दिया, किसी ने रुपया दिया, सब मिल कर के इस बच्चे की गृहस्थी शुरू कर दो, इसकी गृहस्थी चलने लगे। मिल कर के पूरा समाज मिल कर के उसको सब ने कुछ न कुछ दिया। तो जो आचार्य हैं, हवन करा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, उनको भी तो कुछ देना चाहिए, उनको भी तो कुछ देना चाहिए। तो वो उस अग्नि को देते थे। तुम आज से गृहस्थ हो गए, अब गृहस्थ हो गए, तुम्हारा अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश है, तुम्हारा विवाह हो रहा है, तुम इस अग्नि की सुरक्षा हमेशा करते रहो। तो वो गृहस्थ के साथ में अग्नि आती थी। अब वो सब परंपराएं हो गई लुप्त, लेकिन अब वहाँ से उस अग्नि को जब घर में आता था तो उसका नाम होता था गार्हपत्य अग्नि। वो अग्नि बुझना दोष माना जाता था। एक नई गृहस्थी बनी, नए घर में अग्नि हो गई। उसी से अब जब हमको मान लो हवन करना है, पूजा करना है,
अब हमने पंडित जी को बुलाया पूजा करने के लिए, हवन करने के लिए। पंडित जी आ गए पूजा करने के लिए। अब हवन का जो है लकड़ी समिधा सब लगा दिया। अब इतना तो समय नहीं कि अरणि मंथन करे, वहां पे बड़ा मेहनत लगता है, 2-2.5 घंटा उसमें मत हो तब कहीं निकलता है। तब बोले उसी जो गार्हपत्य अग्नि है उसी अग्नि में से ले आओ इस अग्नि में, तो इसका नाम हो गया आवाहनी अग्नि। आवाहन किया ना, फिर उसके बाद में अग्नि को प्रज्वलित करना होगा। तो आचार्य लोग मंत्र पढ़ेंगे, कई बार कराया होगा, ये लोग मंत्र पढ़ते होंगे। हाँ क्या, भो अग्नि क्या आइए स्थापित होइए, प्रबुद्धताम जल जाइए। फिर उसके बाद इतना ध्यान नहीं होगा ना, कोई बात। फिर कहेंगे यजमान 5 बार आहुति डाल देवे घी की, अभी तुम लोग मत डाल देना। हाँ क्यों? क्योंकि उससे घी डालोगे तो। फिर एक कोई समिधा रखेंगे लकड़ी, इधर भी कलाओ इधर भी कलाओ, इधर भी डुबा लो इधर भी डुबा लो, हम 5 बार पढ़ते हैं। वो सब उसको प्रज्वलित करने। तो वो कैसी हो गई? उस अग्नि का नाम हुआ आवाहनी। आवाहन किया तो जिसका आवाहन किया उसका विसर्जन भी करना होगा, तो अंत में विसर्जन भी कर दिया। ठीक है, 2 अग्नि। फिर जब हमको रसोई में गए और रोटी बनाना है, दाल बनाना है, अब आग कहाँ से लावें? माचिस तो थोड़े है वहाँ पे, वहाँ अरणि मंथन थोड़े करें। बोले वो जो गार्हपत्य अग्नि है ना, उसी में से ले आओ जरा सा, वो सुरक्षित रहेगी। उसी में से जरा से ले आओ और इसको यहाँ पर चूल्हे में जला लो। तो ये जब चूल्हे में जलाने के लिए ले आए तो उसका नाम हो गया अन्वहार्य अग्नि। क्या हुआ? अब आप ये मत कहना ये सब काम का नहीं है, हमको मत बताओ। आजकल तो बस लाइटर भी जलाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे घुमाओ और वो अपने आप भक्क से जल जाता है ना। अब आजकल तो वो भी ज़रूरत नहीं, लाइटर भी ज़रूरत नहीं भैया। वो हमारी उसको नाम दिया अन्वहार्य अग्नि। कितनी हो गई? 3। एक वैसे बहुत सारे विभाग हैं उसके यज्ञ में, वेद में, लेकिन अंतिम वाला बता देते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। अंतिम वाला ये है कि जब आदमी मर गया, बेचारा मर गया, तो बोले गृहस्थ तो खत्म, मर गया तो गृहस्थ जीवन तो खत्म, क्योंकि मर ही गया। मर गया तो बोले जो अग्नि उसने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के समय सुरक्षित रखा था, पुरोहित जी ने दिया था, आचार्य जी ने, जिसको जीवन भर सुरक्षित रखा था, उस अग्नि को अब लेकर के उसका बेटा आगे आगे चले, एक खंडिया में, मटका में। अच्छा, तो उसको तो भगवान का वो वैश्वानर का जो मुख है वो कौन है? वो अग्नि। उसको मुखाग्नि तो कहेंगे। हाँ लो ठीक है, चल मुखाग्नि मतलब जिसको हमने जिंदगी पर खिलाया हलवा पूड़ी, आखिर में वो हमारे मुख में डालता है। हाँ कहाँ यार, जागो, बहुत हो गई दुनिया में। चलो, तो वैश्वानर के ये 7 अंग हैं। 7 अंग जैसे हमारे शरीर में ये पूरा विराट वैश्वानर है, उसके 7 अंग। 19 मुख हैं। 19 मुख। जैसे मुख का काम है, बाहर की चीज को लाया हमने मुख में डाला, पत्ता है, जड़ है, मूली है, गाजर है, हलवा, मूवमेंट, ऐसे ये 19 अंग हैं। कौन कौन से? 5 ज्ञान की इंद्रियां, बुद्धि इंद्रियाणी, 5 कर्म की कर्म इंद्रियाणी, हाँ 10 हो गए। हाँ, वायवश्च प्राणादया, 5 प्राण हो गए। कितना हो गए? 15। मानो बुद्धि अहंकार चित्तम इति, हाँ 4 अंतःकरण। ये उसके 19 मुख हैं। इस तरीके से 19 मुख वाला ये वैश्वानर है। बस इसकी एक खासियत है, स्थूल भुक। स्थूल भुक माने बाहर के विषयों का भोग करता है। स्थूल भुक विषयों का भोग करता है। नेत्र बाहर से रूप रंग को देखेगा, भोग करता है। कान बाहर से शब्द को सुनेगा, कम सुनाई पड़े तो कहेगा और वॉल्यूम बढ़ाओ, तेज करो। स्थूल भुक बाहर के विषयों का भोग करता है। ये वैश्वानर है। इस पहला पाद है। अगला मंत्र पढ़ते हैं जी। स्वप्न स्थानो अंता प्रज्ञः सप्तांग एको न विंशति मुखः
प्रविभक्त भुक्त तेजसो द्वितीय पाद। अब देखो, अगर पहला वाला समझ में आ जावे तो दूसरा वाला बहुत आसान है समझने में। जैसे पहला वाला जो वैश्वानर था उसका स्थान कहाँ था? जगह जागृत। तो दूसरे वाले का जगह कहाँ है? स्वप्न। बड़ा आसान सा है। हम ही जब सो जाते हैं तो सोते समय हमने सपना देखा। सपने में अब हम हुआ क्या, अंतर क्या हुआ? जो जागृत में हमारी प्रज्ञा बाहर जाती थी, सपने में बाहर नहीं जाती बल्कि अपने अंदर ही घूमती है। इसलिए उसका नाम देंगे अंतः प्रज्ञा। अब बाहर नहीं जा रही है, अपने भीतर, अपने भीतर ही हमने कल्पना कर लिया हाथी की, घोड़े के, जंगल की। होता क्या है कि जागृत अवस्था में जिस विषय का हमने सुख लिया उसकी वासना, सुख दुख की वासना चित्त में बैठ गई और फिर स्वप्न में हमको उसका कल्पित करके, अपने मन से उसका कल्पना करके अनुभव करते। जिस चीज़ को कभी देखा नहीं, जिस चीज़ को कभी सुना नहीं, उसका सपना नहीं आता। अदृष्ट और अश्रुत का सपना नहीं आता। हाँ, दो प्रकार के चीज़ों का मेल हो जाता है। हाँ, इसको पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी ने बड़े प्यार से इसी बात को कहा, जोर देकर। उन्होंने कहा आज हमने सपना देखा। क्या सपना देखा? कि एक हाथी लंगोट पहने हुए आया और कहता है कुश्ती करो हमसे। तो आप कहोगे जगने के बाद ये तो कभी हो ही नहीं सकता। हाथी कैसे लंगोट पहनेगा? ये कैसे हो सकता है? बोले भैया, हमने इसी आंखों से हाथी भी देखा था कहीं ना कहीं। इन्हीं आंखों से हमने कुश्ती करते हुए पहलवान को भी लंगोट पहने देखा था। सपने में थोड़ा गड्ढमड हो गया है ना, सपने में गड्ढमड हो गया है ना। हाथी भी देखा था, पहलवान भी देखा था, लंगोट भी देखा था। सपने में हमने वो लंगोट हाथी को हाँ, लेकिन ऐसा मत कहना कि बिल्कुल नया सपना है। कोई आदमी बताना स्वामी जी आज मैंने बिल्कुल नया सपना देखा जो कभी हमने दुनिया में देखा सुना नहीं था, आके बता देना, मैं मान जाऊंगा। कोई बता देना जिसके बारे में कभी देखा ना हो, सुना ना हो, वो सपने में आपके आ जावे तो आप आके बताना, फिर आपके नाम से नया शास्त्र लिखूंगा। हाँ, मैं कह रहा हूं आपने देखा सुना नहीं, हमारी बात नहीं। आपके सपने में कभी युगांडा देश आया? हाँ, आप युगांडा में घूम रहे हो, अब आ जाएगा। हाँ? एक जगह है जिसका नाम है प्रयंग। प्रयंग नाम की एक जगह है। महाराज इतने बड़े बड़े कुत्ते, बड़े बड़े बाल, झबराले, आवे पावे तो आदमी को ही नोच खावे। हम लोगों को समझाया गया सवेरे शौच वगैरह के लिए जाना तो अकेले मत जाना, यहाँ कुत्ते बहुत हैं, आदमी को भी फाड़ खाते हैं। महाराज हम गए सवेरे टार्च लेके, लेकिन फिर वो डंडा लेके गए बाद में अकल आया, बाद में जब लौट के आए, नहा रहे थे टोंटी पर, तब अकल आया कि अगर 4 कुत्ते आते तो हमारी डंडी क्या करती कौन सी जगह है, कहाँ है प्रयंग? कैलाश मानसरोवर की यात्रा में। देखो तुम नहीं गए? अच्छा, मान लो जो देखा हुआ है, जो देखा हुआ वो समझ गया। तुमने जो पढ़ा है, सुना है, उससे जिसने देखा सुना नहीं वो क्या कहेगा कहाँ है? तो प्रयंग का सपना मुझको तो आया, तुमको अब आ सकता है। हाँ, अब आ सकता है क्योंकि सुन लिया ना। तो शायद आप आज सो तो मन में, दिल में तसल्ली ना होवे, कैलाश जाऊं, कैलाश जाऊं, तो सपने में पूरा कर लो। आप प्रयंग में घूम रहे हो और कोई नहीं दिखेगा, वहां का दुकान नहीं पता लगेगी, दुकान कैसे, क्योंकि दुकान के बारे में मैंने चर्चा नहीं किया। कुत्ता जरूर दिखेगा वो है ना। जो देखा, जो सुना, उसी से। इसलिए स्वप्न अवस्था में हमारी प्रज्ञा बाहर नहीं जाती बल्कि अपने भीतर ही रहती है, वहीं कल्पित कर लेती, इसलिए नाम है उसका अंतः प्रज्ञा। इसके भी 7 अंग हैं।
वही 7 अंग, वही 7 अंग, इसका नाम है तेजस। इसको नाम देते हैं तेजस। जैसे जागृत अवस्था वाले को नाम दिया था हमने वैश्वानर, इसका नाम दिया तेजस। तेजस इसके भी 7 अंग, वही अंग। क्यों? क्योंकि सपने में भी सूरज हो सकता है, सपने में भी आकाश है, सपने में भी बरसात होती है, सपने में भी आप दौड़ते हो भागते हो तो पृथ्वी पर ही तो भागते हो ना, तो सपने में भी तो सांस लेते हो ना। तो 7 अंग उसके भी वही ज्यों का त्यों वहीं पर हैं। उसका मूर्धा भी है, उसका नेत्र भी हैं, उसका धड़ भी है, उसकी श्वास भी है, उसके पांव भी, सब का सब सपने में जो 7 अंग। कितने मुख हैं सपने में? 19 मुखा। वही ज्यों का त्यों, जैसे जागृत अवस्था में, जैसे यहाँ पर हमने 19 चीज़ों के द्वारा अनुभव किया, 5 ज्ञान केंद्री, 5 कर्म केंद्री, 5 प्राण और 4 अंतःकरण, ऐसे स्वप्न में भी ज्यों का त्यों है। स्वप्न में भी 5 ज्ञान केंद्रीय हैं, भाषित हैं, कल्पित हैं, अंतःप्रज्ञ ने बना लिया है, लेकिन हैं। 5 कर्म केंद्रीय हैं, पाँव से दौड़ रहा हूँ, हाथ से काम कर रहा हूँ। प्राण भी हैं, वहाँ सोचता भी हूँ, विचार भी करता हूँ। ये मत समझना कि नहीं सोचता हूँ, सपने में विचार भी करता हूँ। सवेरे उठूँगा तो बहुत बढ़िया काम करूँगा, गंगा जी नहाऊँगा, सपने में भी सब कुछ करता हूँ, है ना। वहाँ उसके भी 19 मुख है। ये जो सपने का अनुभव करने वाला है, बस एक अंतर और हो गया। क्या? प्राविविक्त भुक्त, प्राविविक्त भुक्त। जैसे यहाँ पर था स्थूल भुक, जागृत अवस्था में था स्थूल भुक, और यहाँ पर है प्राविविक्त भुज। प्राविविक्त भुज माने केवल अपने भीतर से कल्पना करके, अपने भीतर से कल्पना करके और फिर उसका भोग करता है। इसलिए इसके लिए एक लाइन आप लोग देख लेना, केवल एक लाइन ढूंढोगे तो मिल जाएगा। विषय शून्या नाम, आखिरी में होगा, विषय शून्यानाम प्रज्ञायाम केवल प्रकाश स्वरूपायाम विषयित्वेन भवति इति तेजसः। मिला? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लाइन है। विषय शून्यायाम, वहाँ कोई बाहर का विषय नहीं है सपने में, बाहर का कोई विषय नहीं सपने में। विषय शून्यायाम, प्रज्ञायाम, आपकी प्रज्ञा है, आपकी चेतना है। केवल प्रकाश स्वरूपायाम, जैसे सिनेमा के पर्दे पर केवल प्रकाश का खेल है, वहाँ हाथी घोड़ा सब प्रकाश है, ऐसे स्वप्न में केवल प्रकाश रूपायाम विषयित्वेन भवति, विषय के जैसे लगता है, दिखाई पड़ता है कि मैं पानी में नहा रहा हूँ, मैं नदी को पार कर रहा हूँ, लेकिन है केवल मात्र वहाँ पर प्रज्ञा। केवल पूरा का पूरा सपना आगे आवेगा, अभी इसमें शायद आएगा या बैतत प्रकरण में, कि पूरा का पूरा इतना बड़ा सपना हमारे शरीर के भीतर 72,000 नाड़ियों में से 72,000 नाड़ियाँ हैं। एक नाड़ी है जिसका नाम है हिता नाम की नाड़ी। जैसे नाम सुना होगा कभी, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तो नाम सुना होगा ना। हाँ, ऐसे एक विशेष नाड़ी है, उसका नाम है हिता। हिता नाम की नाड़ी के अंतर पूरा का पूरा सपना दिखाई पड़ता है। और अब इसके आज के ज़माने में इस पर कोई संदेह करने की गुंजाइश नहीं, कोई संदेह हमको नहीं लगता, क्योंकि आज के समय में इतने से चिप में, मेमोरी कार्ड में, हाँ, कितना कितना प्रवचन आ जाएगा MP3 में, हाँ, कितने घंटे का प्रवचन आ जाएगा। हाँ, अगर मान लो 64 GB का चिप ले लिया हमने, 128 मिलने लगा, देखो 128 GB का तक, तो 128 GB का मेमोरी कार्ड, इतना सा, और उसके अंतर्गत आप चाहो तो पूरा का पूरा शास्त्र भर लो। PDF फाइल में तो पूरा 10 उपनिषद, पूरा महाभारत, पूरा का पूरा पुराण, जितनी आपकी लाइब्रेरी है सब भर लो। इस मेमोरी कार्ड के भीतर 128 GB में पूरा आपकी लाइब्रेरी भरी जा सकती है। कम से कम मेरे टैबलेट में तो देखा होगा ना, मेरे टैबलेट में महाभारत है, हाँ, बहुत कुछ है उसमें, हाँ, गीता जी के 8 भाष्य हैं, अष्टटीका हैं, सब कुछ है उसमें।
ज़्यादातर हम उसी को लेके अब चलते हैं। अब इतना बड़ा सांस लेके चलना कम कर दिए, सब उसमें है। लेकिन कितने में है? शायद 100 MB में है, 100 MB में, GB में भी हो नहीं, PDF फाइल में। MP3 में कितने घंटे का प्रवचन हो जाएगा? लगभग अगर 128 GB में है तो लगभग 1000 घंटे का प्रवचन उसमें आ जाएगा। 1000 घंटे का प्रवचन लगभग। इतना सब कितना? तो जब हम कहें कि एक नाड़ी में, हिता नाम की नाड़ी में सारा सपना दिखाई पड़ता है, तो आज के समय में कोई संशय की गुंजाइश, इसी से उन लोगों ने कॉपी किया होगा। हाँ बिल्कुल। डिस्कवरी में उन्होंने जो नैनो टेक्नोलॉजी बताया, नैनो टेक्नोलॉजी में बाल के अगले हिस्से को, किनारे को, इसको 1000 गुना में भाग दिया, मैग्नीफाई किया 1000 में, और उसके ऊपर एक वर्ड लिख दिया। बाल के बिल्कुल किनारे के हिस्से को 1000 गुना से भाग दिया और उसके ऊपर एक शब्द लिखा, पूरा का पूरा वर्ड शब्द लिख दिया। वो शब्द आ गया, वो वर्ड आ गया उसके ऊपर, और उसके बाद में फिर उसको सेव किया, फिर उसको जो है रीओपन कर लिया। तो उन्होंने कहा जब ये टेक्नोलॉजी आ जावे तो जितनी बड़ी चींटी होती है, चींटी का सिर, उतनी बड़ी चींटी के सिर के बराबर में विश्व की पूरी लाइब्रेरी आ सकती है। घर की नहीं, विश्व की पूरी लाइब्रेरी। हाँ, सोने के तार से सिलाई होती है शरीर के अंदर आजकल, नैनो है ना कुछ, और अभी ज़्यादा चला नहीं शायद। हाँ, लेकिन अभी जो भी है, अभी तो वो वाला तार चल रहा है जो गल जावे शरीर में, लेकिन वो नैनो टेक्नोलॉजी में वो आया हुआ है। तो ये सृष्टि रहस्यमयी है, जितना आप जानते हो उतना ही नहीं है दुनिया। ये मत समझना हम सब समझते हैं, अनंत गुना अभी जानना बाकी है। तो शास्त्र में आओ तो पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ में जो यहाँ वर्णन है बिल्कुल सत्य है, 100% सत्य है। हमको समझ में नहीं आता तो मेरी अकल की ही कमी है, मेरी समझ में कमी है। तो पहला जागृत अवस्था, दूसरा स्वप्न अवस्था। याद रखना, स्वप्न अवस्था में कहाँ? स्वप्न में देखता है। प्रज्ञा कैसी है उसकी? अपने भीतर अंतः प्रज्ञा है। फिर भोग किसका करता है? अपनी प्रज्ञा से केवल अपने चेतना का ही एक विषय के रूप में कल्पित करके उसका भोग, स्थूल विषय नहीं है, अपनी प्रज्ञा का ही भोग है, अपने ज्ञान का ही भोग है। वहाँ पर 7 अंग हैं, 19 मुख हैं, इसका नाम है तेजस। स्वप्न अवस्था अभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते। हाँ, याद आया? ये भी तत्वबोधे के है ना, स्वप्न अवस्था अभिमानी आत्मा तेजस इति उच्यते। जो कहता है कि मैंने सपना देखा, जो कह रहा मैंने सपना देखा, वो कौन? वो तेजस। एक मंत्र और पढ़ेंगे आज। यत्र सुप्तो न कंचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नं पश्यति तत्सुषुप्तं सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एव आनंदमयो या आनंद भुक चेतो मुख प्राज्ञः तृतीयः पादः। यत्र जिस अवस्था में सुप्तः सो गए, ना कंचन कामम, आप कोई कामना नहीं करते, आपके चित्त में कोई कामना नहीं है। जहां पर ना स्वप्नम पश्यति, कोई स्वप्न भी नहीं देखते हो, ना कोई कामना ना कोई स्वप्न, सपना भी नहीं देखते हो, कोई कामना भी नहीं, उस अवस्था को हम कहते हैं सुषुप्ति। अगर लेटे लेटे आप कल्पना करते हो तो वो सोए नहीं हो, क्योंकि वहां कामना हो रही। लेटे लेटे आप सपना देख रहे हो तो उसको सुषुप्ति नहीं है। ये सुषुप्ति को दोनों अवस्थाओं से अलग करना चाह रहे हैं। पहले श्रुति भक्ति अलग कर रही कि जागृत में कामना होती है, स्वप्न में कल्पना होती है। जहां पर दोनों नहीं है उसका नाम है सुषुप्ति। ये देखो निषेध विधि से बताया जा रहा है। हाँ, सुषुप्ति क्या है, कैसे बताएं?
विधि मुख से कैसे बताएं? तो कहा निषेध मुख से समझो। ये निषेध मुख से कि जहाँ कोई कामना नहीं है और कोई सपना भी नहीं, उसका नाम है सुषुप्त। सुषुप्त स्थान में एक ही भूता, सब एक हो गया। अरे ये तो हम सबका अनुभव है, इसमें तो कोई समस्या ही नहीं। सो गए, कहते हैं सोया मरा बराबर, बिल्कुल सब एक ही भूत है। प्रज्ञान घन, इस समय जो ज्ञान है प्रज्ञान, वो कहीं बाहर नहीं जा रहा है, ना अंतःप्रज्ञ ना बहिष्प्रज्ञ, बल्कि बिल्कुल ठसाठस ज्ञान अपना समाया हुआ है, अपने आप में, अपने स्वरूप में है, मर नहीं गया है, जिंदा है। लेकिन कहाँ वो ज्ञान ना तो कल्पित हो रहा है ना बाहर दौड़ रहा है, अपने स्वरूप में है, प्रज्ञान घन। हाँ, आनंदमया, बहुत सुख मिलता है, आनंद मिलता है, अर्थात गहरी नींद में ही सुख है। उससे बढ़िया सब भूल जावे, ना कंचन कामम, हाँ, ना कोई कामना ना कोई कल्पना, इससे ज़्यादा सुख का और कोई समय नहीं। सबसे ज़्यादा सुख का समय यही है जब आप जगे हों, होश में रहें और आपके मन में कोई कल्पना और इच्छा ना हो। उससे ज़्यादा सुख का समय कोई नहीं। ही आनंद भुक, हाँ वो आनंद भोग, आनंद ही आनंद है। चेतो मुखा, ओ वहाँ पर जैसे वहाँ पर था स्थूल भुक, वहाँ पर था बहिष्प्रज्ञा, यहाँ पर कैसा चेतो मुखा। क्यों? क्योंकि इसी सुसुप्ति में से स्वप्न पैदा होगा, इसी सुसुप्ति से फिर आप जग जाओगे तो काम करने लगोगे। तो चैतन्य के प्रकट होने का मुख है चेतो मुखा। चेतो मुखा माने इसके बाद यहीं से प्रकट होता है, जैसे अव्यक्त से ही व्यक्त होता है, जैसे मिट्टी से घड़ा पैदा होता है, तो ऐसे सुसुप्ति से ही बाद में आप सपने में आ जाओगे, बाद में जग गए, काम करने लगे, तो इसको प्रकट कर देता है। ना प्रकट करे तो आप तो आनंद में हमेशा रहो। यही चेतो मुखा जो है ना, हाँ यही गड़बड़ करता है, यही हमको संसार में ला देता है। सुसुप्ति में भी तो हमेशा नहीं रहने देता। कब तक सोओगे, कब तक सोओगे? आप ज़्यादा देर तक तो चारपाई पर सो भी नहीं सकते, लेट भले सकते हो, सो नहीं सकते हो, क्योंकि वो सुसुप्ति अवस्था चेतो मुखा है, तो आपको धीरे धीरे आपको जागृत अवस्था में ला दे। आप जग गए, भले करवट बदलो। ध्यान में ऐसा होता है, हाँ ध्यान में वाली स्थिति है। ध्यान बिल्कुल सब ध्यान का है, ये सब अपने स्वरूप की निष्ठा की बात है। तभी कहा कि एक उपनिषद ही पर्याप्त है, अगर समझ में आ जावे तो। ये सब बहुत बुद्धि को जगा करके, प्रज्ञा को जगा करके समझने का है। ये प्राज्ञः तृतीया पादः, ये सुसुप्ति अवस्था अभिमानी आत्मा प्राज्ञ, ये तीसरा पाद है। हम लोग अब आगे कल ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।